हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से एक की रिक्वेस्ट थी कि जो भी टेक्सोनोमी में हम प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ अकाउंट दे देती हूँ। हम सबसे पहले कलेक्शन कैसे करते हैं वो बात करेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं डेटा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। प्रिजर्वेशन क्या होती है एंड इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमिक कलेक्शन क्या होता है। तो जब भी हम टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले स्पेसिमेन चाहिए होता है। स्पेसिमेन मतलब प्लांट या एनिमल, जो भी स्पेसिमेन आप यूज़ करना चाहते हो उसको, उसकी ज़रूरत है आपको, तो उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, उसी को हम कलेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लांट या एनिमल स्पेसिमेंट्स जो भी होंगे उन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा अलॉन्ग विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे लेबल्स, जैसे हम हर्बेरियम बनाते हैं तो लेबलिंग की ज़रूरत होती है, नोटेशंस की, सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसमें भी उन पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पेसिमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अगर आप कलेक्शन के टाइप्स की बात करो तो दो टाइप के होते हैं, एक ड्राई कलेक्शन होता है, एक वेट कलेक्शन होता है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो ड्राई कलेक्शन जो होता है, ड्राई स्टेट में प्रिजर्व किया जाता है स्पेसिमेन को, एंड नेचुरली आर्टिफिशियली कैसे भी आप कर सकते हो। ज़्यादातर हम इस तरीके से इसे कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कि वो स्पेसिमेन के जो भी नेचुरल कलर्स हैं या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रिजर्व हो जाएं। तो ड्राई कलेक्शन ज़्यादातर नेचुरल कलर्स को या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को प्रिजर्व करने के लिए बेस्ट माना जाता है। दूसरा जो होता है उसे वेट कलेक्शन बोलते हैं। वेट जैसे पता चल रहा है गीला होगा, तो इसके अंदर लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, जैसे फॉर्मेलिन वगैरह में आपने देखा होगा उस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। ज़्यादातर ये जब किया जाता है जब हमें सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स वगैरह को प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम वेट कलेक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अदर टाइप के जो भी कलेक्शन के मेथड्स होते हैं उनमें से एक बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शन भी होता है, जिसके अंदर हम लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को, तो उसके लिए ये बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड कैसे होगा, तो क्या क्या आप चीज़ें परफॉर्म करोगे कलेक्शन के लिए, तो आपको अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कलेक्शन जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मिस्ट नेट की ज़रूरत हो सकती है, यूवी लाइट की ज़रूरत हो सकती है, जैसे नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स जो रात को इधर उधर जाते हैं तो उन्हीं इंसेक्ट्स को आप यूवी लाइट की मदद से आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बीटिंग एंड स्वीपिंग इंसेक्ट्स के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, तो उन्हें मार देते हैं, स्वीप करते हैं फिर, और उसके बाद उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं तो ज़्यादातर नेट की ज़रूरत होती है आपको, प्लैंक्टोनिक नेट की ज़रूरत होती है। प्लैंक्टॉन्स बेसिकली फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो भी इंसेक्ट्स फ्रीली फ्लोट करते होंगे वाटर के सरफेस पे उन सबको आप प्लैंक्टॉन नेट की मदद से इजीली कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप किल कर सकते हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, साइनाइड बॉटल वगैरह में डाल सकते हो, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको डेटा रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि किस लोकेलिटी में आपको वो स्पेसिमेन मिला। इसके अलावा स्ट्रैटिग्राफिक पोजीशन, ये ज़्यादातर फॉसिल्स के लिए होती है, तो किस स्ट्रेटा में आपको वो फॉसिल मिला है तो उसकी पोजीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। डेट ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया था, स्टेज क्या है कलेक्शन की, एल्टीट्यूड या डेप्थ क्या है, कहाँ से कलेक्ट किया था, कितनी डेप्थ से। इसके अलावा कलेक्टर का नाम, फील्ड का नंबर, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है ताकि सामने वाला जो भी पर्सन है वो बाद में जब उस स्पेसिमेन को देखेगा और उसे वैसा ही स्पेसिमेन मिल गया अगर, तो उसको कोरिलेट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले कि किस जगह से मिला था, किस एरिया में वो रहता होगा। तो उसके लिए जनरली ये होता है। ज़्यादातर इंसेक्ट्स को हम पिन करते हैं, तो पिन कर देते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में और विंग्स वगैरह को स्प्रेड करते हैं ताकि उसकी विंग्स की जो भी मॉर्फोलॉजी है वो आप इजीली देख सको। इसके अलावा आपको ज़्यादातर जो भी स्पेसिमेंट्स होते हैं फायर प्रूफ और डस्ट प्रूफ बिल्डिंग में रखने होते हैं, मतलब ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे कोई भी डस्ट ना हो, कुछ भी चीज़ ना हो, तो गंदगी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम बोलते हैं कि कलेक्टर का नाम और डोनर का नाम हमेशा ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई स्पेसिमेन है और आप उसे डोनेट करना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए डोनर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ज़रूरी होता है, और किसने कलेक्ट किया उसका नाम भी।
नेक्स्ट कंप्यूटर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे आप इजीली जल्दी से चेक कर सकते हो बाद में, कुछ सालों के बाद भी। एक्सचेंज का प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर आपने एक्सचेंज करा है स्पेसिमेन को किसी और स्पेसिमेन के साथ तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और कलेक्शन जो भी होती है उसे सेम सीक्वेंस में अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस सीक्वेंस में? तो जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जनरली उस टाइम यूज़ हो रहा है उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है, नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है कलेक्शन के बाद, वो प्रिजर्वेशन होता है। तो कलेक्ट कर लिया, अब आपको प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना होता है, और ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सकता है कि बाद में जो भी पर्सन उसे देखेगा तो उसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है स्पेसिमेंस की। ज़्यादातर हम रबिंग अल्कोहल का यूज़ करते हैं स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए, जिसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। बट ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्पेसिमेन को ड्राई कर देता है। ठीक है, तो हम इसके अलावा इथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, ये जो ज़्यादातर शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए अच्छा होता है, दोनों टर्म्स के लिए। और जनरली जो भी इथेनॉल हम यूज़ करते हैं उसकी 80% उसकी परसेंटेज होनी चाहिए। इसके अलावा हमें इथेनॉल में ज़्यादा टाइम तक स्पेसिमेन को नहीं रखना है ड्राई करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ उन्हें कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही ड्राई करना होता है, और उसके बाद उन्हें पिनिंग वगैरह उनकी हम कर देते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह अगर होगा तो। लास्ट प्रोसीजर जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन करेगा जिसने कलेक्शन या प्रिजर्वेशन करी है, कोई और पर्सन भी कर सकता है, बाद में भी करी जा सकती है। बट आइडेंटिफिकेशन उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन की उस टाइम क्या आइडेंटिटी है, क्या कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटन डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके लिए, अननोन स्पेसिमेंट्स के लिए ज़्यादातर, ताकि जो भी आगे आने वाली जनरेशन के जो भी इंडिविजुअल्स उसे देखें तो उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनकी मिल सके टेक्सोनॉमिक कीज़ की मदद से। तो हो सकता है कि कोई पर्सन टेक्सोनॉमिक की भी बना ले उसकी, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको टेक्सोनॉमिक जो भी प्रोसीजर्स हैं वो भी समझ आ गए हों। तो अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी सब जिन्होंने मुझे टॉपिक्स भेजे हैं ना, उनकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है। अभी 1-2 दिन में वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, बट आगे आएगी। और एक और चीज़ बता दूँ, जो भी ये वीडियोज़ होती हैं और जो भी मैं ऐसे रिटन वाले मटीरियल से पढ़ा रही हूँ, वो रिटन मटीरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स करके मिल जाएगा। तो वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।